स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो टर्म सोर्सेज है वो रिफर टू मेथड्स बाय विच रूल्स हैव बीन क्रिएटेड। सोर्सेज क्या, जो सोर्सेज टर्म है वो क्या बोलता है कि जो सारे मेथड्स हैं जिनसे रूल्स क्रिएट होते हैं वो सारे मेथड्स सोर्सेज हैं, जहाँ से भी रूल्स डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे डेफिनेशंस की, तो हमने देखा डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग सोर्सेज या इंटरनेशनल लॉ कहाँ से डिराइव्ड हुआ है उस पर बात की। किसने कहा कस्टम, किसी ने कहा कंसेंट ऑफ स्टेट, ट्रीटीज़। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कोडिफाइड लॉ ऑन द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि हमारे पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, किस पे? ऑन द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ के, इसलिए आर्टिकल 38 यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 38 यूएन चार्टर का नहीं, आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ICJ का। यहाँ तक ठीक है चीज़ें। अब आर्टिकल 38 बात करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन। फर्स्ट जो सोर्सेज की बात करता है वो कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस, वेदर जनरल और पर्टिकुलर, एस्टेब्लिशिंग रूल एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय कंटेस्टिंग स्टेट्स। देखिए वो पहला क्या बात कर रहे हैं आर्टिकल 38 में? इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, ट्रीटीज़ की। ठीक है, जनरल भी हो सकती है और पर्टिकुलर भी हो सकती है। जनरल भी हो सकती है सबके लिए यूनिवर्सली अप्लाइड, और पर्टिकुलर स्टेट टू स्टेट भी रिफर कर सकती है। ठीक है, पर क्या होना चाहिए? वो रूल स्टैब्लिश होने चाहिए, एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए बाय द कंटेस्टिंग स्टेट। जो भी कंटेस्ट कर रही है वो कन्वेंशन को, उनके द्वारा वो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, ना कि इम्प्लाइडली रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इंटरनेशनल कस्टम। अब वो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कस्टम से भी बहुत सारे रूल्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय लॉ। ठीक है, फर्स्ट की ट्रीटीज, सेकंड इंटरनेशनल कस्टम्स। और ये कस्टम्स कैसे? इन कस्टम में आपको एक जनरल एविडेंस होना चाहिए, एक दिखना चाहिए कि ये एक जनरल प्रैक्टिस में है। ठीक है, और इनको एक्सेप्ट किया गया है बाय एज अ लॉ। देखिए ये सारी चीज़ें अभी हम लोग वन बाय वन पर्टिकुलर पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। थर्ड है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर नेशन उसको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी इन सारे प्रिंसिपल्स पे। ठीक, नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 के सब्जेक्ट, ठीक है, आर्टिकल 59 को ध्यान रखते हुए, ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड published of the various nations as subsidiary means of determinations of rule of law। ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, ये तो इस पे बात की कि ये क्या है, ये सोर्सेज हैं। लेकिन जब हम डी पे बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये सब्सिडियरी मीन्स है ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जैसे अगर आर्टिकल 59 को ध्यान में रख करके आपको देखना है कि जो भी सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं, टीचिंग है ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड की, उन सारों को भी कंसिडर किया जाएगा एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। आर्टिकल 59 क्या है, वो किस बारे में बात करता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। आई थिंक ABCD यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अ सोर्स decision or determination of the organ of international institution does not find mention in Article 38, but it has now become a well recognized sources। देखिए जो डिसीजन है, ये डिटर्मिनेशंस है डिफरेंट ऑर्गन्स के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इन सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो UN के अंडर ऑर्गन हो, ठीक है, या इंडिपेंडेंट ऑर्गन हो, उनके डिसीजन और उनका डिटर्मिनेशन को भी अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चाहे वो मेंशन नहीं है आर्टिकल 38 में, पर मैंने क्या बोला था डेवलपमेंट पे कि अभी भी इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जा रही हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 38 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी टाइम टू टाइम। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस प्रोविजन शेल नॉट प्रीजुडाइज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अ केस एक्स एक्वा एड बोनो अकॉर्डिंग टू राइट एंड गुड इफ द पार्टीज एग्री देटो। ठीक है, तो ये क्या है जो आर्टिकल 38 अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो आर्टिकल 38 तो है सोर्सेज की बात। ठीक है, उसमें कोर्ट क्या करता है अपने डिसीजन में, आर्टिकल 38 को कंसिडर करता है।
ठीक। लेकिन कभी भी वो आर्टिकल 38 प्रिजुडाइज नहीं करेगा पावर जो है कोर्ट की, ठीक है। कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो अकॉर्डिंग टू राइट एंड गुड डिसीजन दे सकता है केसेस में, अगर पार्टीज एग्री हैं तो, ठीक है। पार्टीज का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें कंसेंट ऑफ स्टेट ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों स्टेट की कंसेंट से ही इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 38 of statutes ICJ, International Court of Justice, is the highest authority despite the fact that article does not refer anywhere the expression sources. आर्टिकल 38 जो हमने बात की स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 की, वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर कभी भी किस बारे में बात है, अगर इंटरनेशनल लॉ में सोर्सेज के बारे में बात आई तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, या कोर्ट अपने डिसीजंस में कैसे चीज़ों को फॉलो करेगा उसमें आर्टिकल 38 ही रेलिवेंट है। लेकिन कहीं भी आर्टिकल 38 में एक्सप्रेशन जो है सोर्सेज वो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, इसको कंसिडर करिए, ठीक है। दीज सोर्सेज अप्लाइड नॉट ओनली बाय ICJ बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये जो सोर्सेज हैं जो हमने ABCD ये सब पढ़े, ठीक है, ये सारे सिर्फ ICJ ही अप्लाई नहीं करता है अपने डिसीजंस में, पर ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अदर आर्बिट्रेशन फॉरम्स हैं, वो सारे भी कंसिडर करते हैं, अप्लाई करते हैं यही सारे सोर्सेज को, यही सारे ऑर्डर में, ठीक है। अ पॉइंट विच इज़ रेलिवेंट टू नोट इज़ दैट, ठीक है, द कोर्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द सोर्स इन ऑर्डर इन विच दे अपेयर। ये जो भी ऑर्डर में हमने पढ़े कि पहले कन्वेंशन, देन कस्टम, देन जनरल प्रिंसिपल्स, देन जुडिशियल डिसीजंस, या जो भी हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट है उनके बुक्स या राइटिंग्स पे, ठीक है, यही ऑर्डर में ही कोर्ट इसको अप्लाई करता है। फर्स्ट थिंग, कोई भी डिस्प्यूट अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने आए या कोई भी आर्बिट्रेशन या ट्रिब्यूनल के सामने आए तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या उसके रिलेटेड कोई कन्वेंशन है, क्या उन दोनों स्टेट ने उसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटी फॉर्म की थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कन्वेंशन थी, नहीं थी, तो देन वो आएंगे कस्टम में कि क्या कोई कस्टम थी पहले से चली आ रही थी कि ये दोनों स्टेट, और इन दोनों स्टेट ने इम्प्लाइड अपनी कंसेंट दे रखी थी उस कस्टम को फॉलो करने के लिए। अगर वो भी नहीं है, देन वो आएंगे जनरल प्रिंसिपल्स पे कि क्या ये जनरल प्रिंसिपल्स जो है जो रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेट, क्या इन स्टेट्स में भी रिकॉग्नाइज्ड है वो प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर वो जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन देंगे कोर्ट। अगर कोई जनरल प्रिंसिपल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नेक्स्ट आएंगे जुडिशियल डिसीजंस और हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड की राइटिंग पे, जो कि सब्सिडरी है। देखो वो पहले तीन जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, नहीं मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन में हेल्प नहीं हो पाएगी, देन कोर्ट नीचे, ठीक है, सब्सिडरी मीन्स पे को कंसिडर करेगी। यहाँ तक ठीक है। दस इंटरनेशनल कन्वेंशन गिव प्रेफरेंस एंड इफ कन्वेंशन वाज नॉट अवेलेबल कोर्ट अप्लाई इंटरनेशनल कस्टम एंड सो ऑन। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर है। It is to be noted that while source D has been regarded as subsidiary means for the determination of rule of law, ये आपको कंसिडर और नोट करने की ज़रूरत है कि जो D जो हमने बात की थी ABCD में, जो आर्टिकल 38 का D फर्स्ट का D है, ठीक है, वो क्या बात करता है, वो बात करता है सब्सिडरी मीन्स की, ठीक है, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो हाईली क्वालिफाइड पब्लिश्ड के राइटिंग्स हैं, वो एज अ सब्सिडरी मीन्स है। जब पहले की एग्जॉस्ट हो जाएंगी देन सब्सिडरी मीन्स ऑफ इंटरनेशनल सब्सिडरी मीन्स की पे बात होगी डिटर्मिनेशन फॉर द रूल ऑफ लॉ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आई थिंक। देखिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रीटीज, देन कस्टम, देन जनरल प्रिंसिपल, देन सब्सिडरी मीन्स, ठीक है, और देन डिटर्मिनेशंस और जनरल असेंबली के जो डिटर्मिनेशंस या डिसीजंस हैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गन्स के, उनको भी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कंसिडर किया गया है एज अ सोर्स या एज अ रेलिवेंट पार्ट फॉर द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अदर ट्रिब्यूनल्स। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। सो होप यू गाइज विल जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।